Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 16 October 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये पॉइंट जो है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर आप चाहे होम मेकर हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी रहेंगे क्योंकि किसी ना किसी रूप में भारतीयों को इफेक्ट जरूर करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 16 October 2024. Hanuman Studies bring before you the general knowledge, current affairs and facts points, so you can read it on website. आप हनुमान स्टडीज के वेबसाइट पे जाकर के वेरियस अलग अलग जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, ठीक, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, पेन इंटरेस्ट प्रोफाइल भी है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हनुमान स्टडीज से जुड़े ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। ओके, तो हनुमान स्टडीज पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है करंट अफेयर 16 अक्टूबर 2024 का पहला पॉइंट है कि सीसीआई अप्रूव्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर एक्विजिशन इन फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनीज। सीसीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी में शेयर अधिग्रहण की मंजूरी दी। पहला पॉइंट है कि सीसीआई अप्रूव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर एक्विजिशन इन फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनीज। सीसीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनियों में शेयर अधिग्रहण की मंजूरी दी। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विल एक्वायर 24.91% ऑफ शेयर होल्डिंग इन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। अब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के 24.91% का हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। And the Central Bank of India will also acquire 25.18% shareholding in Future Generali India Life Insurance Company. Central Bank of India Future Generali India Life Insurance Company में 25.18% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग पर्सनल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस एंड सोशल एंड रूरल इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस जो है एक सामान्य बीमा कंपनी है जो व्यक्तिगत बीमा, वाणिज्यिक बीमा, सामाजिक और ग्रामीण बीमा प्रदान करती है। और नेक्स्ट इज कि फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स सेविंग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, in term insurance, health insurance, child plans, retirement plans, group insurance plans. Future Generali India of Insurance एक जीवन बीमा कंपनी है जो संचय बीमा, निवेश योजनाएं, यूएलआईपी, टर्म इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमाएं, बच्चों की योजनाएं, सेवानिवृत्त योजनाएं और समूह बीमा योजनाएं प्रदान करती हैं। तो ये जानकारी थी सीसीआई ने जो अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक्विजिशन फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, तो उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी थी हमारा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि इंडिया एंड कोलंबिया साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिया एंड कोलंबिया हैव साइंड द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट अलाउइंग फिल्म मेकर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू कोलैबोरेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। भारत और कोलंबिया के ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करने का अवसर देगा। Next point is that the agreement was signed by the Honorable Prime Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Mr. Jorge Enrique Rodriguez Rodriguez, Vice Minister of Foreign Affairs of Colombia. इस समझौते पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री श्री जॉर्ज एनरिक रोजेस रोड्रिगेज ने हस्ताक्षर की। तो इंडिया और कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट के बीच में एग्रीमेंट का साइन हुआ है और ये साइन किया गया डॉक्टर एल मुरुगन और मिस्टर जॉर्ज एनरिक रोजेस रोड्रिगेज के बीच में। नेक्स्ट इज कोलंबिया इज द 17th कंट्री टू साइन द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद इंडिया। अब इस साइन के बाद क्या है, कोलंबिया जो है भारत के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बन गया है। So it was the explanation of our second point. Our third point is कि World Food Day 2024, Right to Food for a Better Life and a Better Future, विश्व खाद्य दिवस 2024, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन October 16। वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्किंग द फाउंडिंग ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1945। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद दिलाता है। तो जिस दिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 1945 में, तो उस दिन को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है October 16 को।
नेक्स्ट पॉइंट है कि द डे वाज ऑफिशियली फाउंडेड इन 1979 ड्यूरिंग FAO's 20th जनरल कॉन्फ्रेंस एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1981 विद द थीम फूड कम्स फर्स्ट। इस दिन को आधारिक रूप से 1989 में FAO की 20वें महासभा सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था और पहली बार 1981 में भोजन पहले आता है थीम के साथ मनाया गया था। तो ये जो वर्ल्ड फूड डे है इसे 1981 में पहली बार मनाया गया था। वर्ल्ड फूड डे को 1981 में पहली बार मनाया गया था और इसका एस्टेब्लिशमेंट होता 1979 में, जो कि 20th जनरल कॉन्फ्रेंस था FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो 2081 का जिसका थीम था वो था फूड कम्स फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड फूड डे 2024 फोकसेस ऑन थीम राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ये जो 2024 का वर्ल्ड फूड डे है इसका थीम है कि बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। दिस ईयर्स थीम, इस साल का जो थीम है वर्ल्ड फूड डे का, वह कि राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर आवर थर्ड पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज कि गाइडेंस नोट इशूड फॉर डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के लिए दिशा निर्देश नोट जारी किया गया। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इशूड अ गाइडेंस नोट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन 15th October 2024 टू एड्रेस क्वेरीज रेज्ड बाय स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द DTVSV। DTVSV क्या होगा? तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास, ठीक, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास DTVSV स्कीम 2024। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 15 अक्टूबर 2024 को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के संबंध में स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित करने के लिए आवश्यक प्रश्न के रूप में दिशा निर्देश जारी किए। नहीं तो ये विवाद से विश्वास, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जो है, तो इसके रिगार्डिंग किसी तरह की परेशानी ना रहे जो स्टेक होल्डर्स है, तो इसके लिए उन्होंने FAQ आवश्यकता प्रश्न जो है उसको जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस नोट एम्स टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड असिस्ट टैक्स पेयर्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। इस नोट का उद्देश्य है कि स्पष्टता प्रदान करना और करदाताओं को योजना के प्रावधानों को समझने में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि द गाइडेंस नोट इज अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल पोर्टल। ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे जो है नोट अवेलेबल है, गाइडेंस नोट की कैसे स्टेक होल्डर्स जो है टैक्स पेयर्स हैं उनको कैसे असिस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट इज कि द DTVSV स्कीम 2024 वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 24-25 by Union Finance Minister to resolve pending income tax disputes and enacted through the Finance Number 2 Act 2024। DTVSV योजना 2024 का घोषणा संघ वित्त मंत्री द्वारा संघ बजट 2024-25 में लंबित आयकर विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था और इसे वित्त असंख्य अधिनियम 2024 के माध्यम से लागू किया गया। ओके, तो ये जो यूनियन बजट 2024-25 जो पेश हुआ था तो उसमें DTVSV स्कीम 2024 के बारे में अनाउंस किया गया था। तो ये था हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि द कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द स्कीम वर नोटिफाइड ऑन September 20, 2024। योजना को लागू करने के लिए संबंधित नियम और प्रपत्र 20 सितंबर 2024 को अधिसूचित किए गए थे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फोर्थ पॉइंट। आवर फिफ्थ पॉइंट इज कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन अनाउंसेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। इस संघ शिक्षा मंत्री ने 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। ये तो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एस्टेब्लिशमेंट होगा जिसका घोषणा किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट इज कि द सेंटर्स विल फोकस ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, ये केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सतत शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट इज कि टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल लीड द COEs इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड स्टार्टअप्स। इन COE का नेतृत्व प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप के सहयोग से करेंगे। नेक्स्ट इज कि द एस्टैब्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ द विजन मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया। इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को काम में लाना। ओके, कि भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को काम में लाना, तो इस एस्टैब्लिशमेंट का ये एम है, विजन है। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव हैज अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 990 करोड़ ओवर FY fiscal year 2023-24 to fiscal year 2027-28। इस पहल के लिए 2023-24 से 2027-28 तक कुल वित्तीय आवंटन 990 करोड़ का किया गया है। ओके, तो क्या ये यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनाउंसमेंट किया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसका फोकस रहेगा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है ये विजन, ये पार्ट है मेक इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया विजन का।
तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फिफ्थ पॉइंट का। अब सिक्स्थ पॉइंट इज कि कंक्लूजन ऑफ द फिफ्थ ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम जीएसएस 2024, पांचवें वैश्विक मानक संगोष्ठी का समापन। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द फिफ्थ ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम कंक्लूडेड टुडे बोले तो टुडे बोले तो 16 तारीख को, ठीक है, ऑन 15 अक्टूबर, नो ठीक है, टुडे बोले तो 15 तारीख का इंसिडेंट है। तो फिफ्थ ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम जीएसएस हो रहा है जो, ये 15 अक्टूबर को कंक्लूड हो गया न्यू दिल्ली में, मार्किंग द फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, पांचवें वैश्विक मानक संगोष्ठी जीएसएस 2024 ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम का समापन आज 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सिंपोजियम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड होस्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित की गई थी और भारतीय सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा मेजबानी की गई। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट ब्रॉट टुगेदर अ रिकॉर्ड 1500 पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसमें दुनिया भर के रिकॉर्ड 1500 से अधिक नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। Next point is the discussion focused on the future of digital transformation and the critical role of international standards in emerging technologies। चर्चाओं का केंद्र डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे था, इन पे चर्चा किया गया, डिस्कशन किया गया। डिजिटल परिवर्तन का भविष्य और उभरती प्रौद्योगिकियों में अंतरराष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये थे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। ओके, सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज कि इंडिया यूएई सेकंड जॉइंट कमिटी मीटिंग अंडर सीईपीए सक्सेसफुली हेल्ड। ये भारत और यूएई के बीच सीईपीए के तहत द्वितीय संयुक्त समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित, सीईपीए के अंडर ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई थी इंडिया और यूएई के बीच में, तो वो कंक्लूड हुआ, वो पूरा हुआ। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया एंड यूएई सक्सेसफुली हेल्ड द सेकंड मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमिटी अंडर द इंडिया यूएई कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन द यूएई ऑन 14 अक्टूबर 2024। भारत और यूएई ने 14 अक्टूबर 2024 को भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत दूसरी संयुक्त समिति की बैठक यूएई में सफलतापूर्वक आयोजित की। इंडिया यूएई का ये दूसरा बैठक हुआ है जो कि 14 तारीख को सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है, इंडिया यूएई के बीच में ज्वाइंट कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय श्री अजय भादु, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री अजय भादु ने किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द यूएई डेलीगेशन वाज को-चेयर्ड बाय एच.ई. जुमा अल-कायत, जो कि असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी यूएई। तो यूएई के प्रतिनिधिमंडल की सह अध्यक्षता यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के सहायक अवर सचिव महामहिम जुमा अल-कायत ने की। तो भारत की तरफ से जो डेलीगेशन था उसको लीड किया श्री अजय भादु जी ने, जो कि एडिशनल सचिव है, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। वहीं यूएई का जो डेलीगेशन था वो चेयर किया गया एच.ई. जुमा अल-कायत के द्वारा, जो कि महासचिव है, who is the assistant under secretary for international trade affairs in UAE. Next point is कि both sides expressed optimism in achieving the target of 100 million non-oil trade well before 2030. दोनों पक्षों ने 2030 से पहले $100 मिलियन गैर तेल व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के प्रति आशा व्यक्त की। नेक्स्ट पॉइंट है the two sides agreed to hold the next joint committee meeting in India at a mutual convenient day. दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि अगली संयुक्त समिति की बैठक भारत में आपसी सहमति से निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी। राइट, सो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे सातवें पॉइंट का। अब एट्थ पॉइंट इज कि DPIIT's क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 प्रोमोटिंग क्वालिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये DPIIT का गुणवत्ता निर्देशन आदेश QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO 2024 गुणवत्ता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स ऑर्डर QCO 2024 for cookware utensils and cans aims to boost quality standards and attract investment। ये QCO 2024 का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। तो ये QCO 2024 किया जा रहा है जो कि कुकवेयर, यूटेंसिल्स और कैंस, इन सब चीजों के मामले में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ावा दे सके, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि माइक्रो एंटरप्राइजेस विद इन्वेस्टमेंट अंडर 25 lakhs एंड टर्नओवर अराउंड 2 crore आर एग्जेम्प्टेड। 25 लाख से कम निवेश और 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यमों को छूट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि the QCO will be implemented from 1 April 2025 for large manufacturers
from 1st July 2025 for small and 1st October 2025 for micro enterprises. बड़े निर्माताओं के लिए 1 अप्रैल 2025, छोटे के लिए 1 जुलाई 2025 और सूक्ष्म के लिए 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे ये QCA 2024. Next, these standards will position India as a global hub for premium quality products. अब इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के बाद से जो भारत का जो है उसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए और वैश्विक केंद्र बनाएंगे. तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 के आधार पे भारत जो है उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा. तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 8वें पॉइंट का. अब 9th पॉइंट इज कि लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण लॉन्च. ओके, तो पीएम गति शक्ति की रिगार्डिंग है ये पॉइंट. तो वो क्या है कि इसकी रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 15 अक्टूबर 2024. केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 15 अक्टूबर 2024 को 27 आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण लॉन्च किया. ओके, तो केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा 15 अक्टूबर को ये पीएम गति शक्ति का जो है वो जिला संस्करण डिस्ट्रिक्ट वर्जन लॉन्च किया गया 15 अक्टूबर को. तो 15 अक्टूबर को ये जो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें कि डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ पीएम गति शक्ति वाज लॉन्च्ड बाय हुम. तो इसे स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा. Next point is कि the plan aims to expand to more than 750 districts across India in the next 18 months. अगले 18 महीनों में इस योजना का विस्तार कर 750 से अधिक जिलों को कवर किया जाएगा. तो आगे के 18 महीनों में जो है लगभग 750 जिलों को कवर करना है, इसका लक्ष्य लेके चल रहा है ये एम, ये मिशन. नेक्स्ट पॉइंट है कि गति शक्ति इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर इंटेलिजेंट टूल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग. गति शक्ति को अवसंरचना योजना के लिए एक सुपर इंटेलिजेंट टूल के रूप में बताया गया है. नेक्स्ट इसके श्री गोयल आल्सो लॉन्च द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स टू हेल्प इंडियन सिटीज विद कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग. क्योंकि श्री गोयल ने भारतीय शहरों के लिए शहर लॉजिस्टिक योजना तैयार करने के दिशा निर्देश भी लॉन्च किए जो शहरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे. Okay, so it was the explanation of our 9th point. Our 10th point is कि PM Modi inaugurates WTSA 2024 and India Mobile Congress. प्रधानमंत्री मोदी ने WTSA 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया. तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA. तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ऑन 15 अक्टूबर 2024. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किया गया. तो ITU WTSA वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. नेक्स्ट, ही आल्सो इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस ड्यूरिंग द इवेंट. उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया गया. तो क्वेश्चन क्या बनेगा इन सब चीजों में कि 2024 में रिसेंट जो मोबाइल कांग्रेस हुआ था तो वो कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था. तो इट वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. ऑलराइट, सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 10th पॉइंट. यस, इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 10th पॉइंट. नाउ वी आर कमिंग टू आवर मिसलेनियस पॉइंट्स. ऑलराइट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑन 15th अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी इनॉग्रेटेड द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन सेंटर एट AMTZ कैंपस विशाखापट्टनम. 15 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम के AMTZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया. ठीक है, तो 15 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा विशाखापट्टनम में AMTZ परिसर में NSTI एक्सटेंशन सेंटर का कैंपस का उद्घाटन किया गया. विशाखापट्टनम में NSTI का श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन 15 अक्टूबर 2024 यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी हेल्ड अ रिव्यू मीटिंग विद मेंबर्स of the Society of Indian Automobile Manufacturers at Transport Bhavan, where they discussed the readiness of the automobile industry for adopting ethanol and flex fuels. 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्ट भवन में भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी दैट इज सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के सदस्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग की इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल्स को अपनाने की तैयारी पर चर्चा की गई. तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या SIAM, इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ 15 अक्टूबर 2024 को SIAM, जिसमें नितिन गडकरी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल्स की अपनाने की तैयारी पर चर्चा की.
नेक्स्ट पॉइंट है कि डीजी परमेश शिवमणि टुक ओवर एज 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का कार्यभार संभाला। तो आईसीजी जो है उसके 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं डीजी परमेश शिवमणि। तो डीजी परमेश शिवमणि जो 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के आईसीजी से। Alright. Our next point is कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह inaugurated the foundation for a new very low frequency station of the Indian Navy at the Damagundam Reserve Forest site in Pudur Mandal, Vikarabad, Telangana on October 15, 2024. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना के विकाराबाद पुडूर मंडल में डमागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में भारतीय नौसेना के नए बहु कम आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला रखी। ठीक है, तो ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन वीएलएफ स्टेशन, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का इनॉग्रेशन, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 15 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा बनवाया जा रहा है डामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेलिब्रेटेड। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई 15 अक्टूबर को। Alright, so these were the important points of current affairs of 16 अक्टूबर 2024 और पीडीएफ में लास्ट में रेफरेंस भी दिए हुए हैं सबके, आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफरेंस की मदद से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। So this was the end of current affairs of 16 अक्टूबर 2024 happens here. ओके, तो यहाँ पे बने रहने के लिए आपका थैंक यू। सीखने को मिला होगा तभी आप यहाँ तक एंड तक बने हुए हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी काम की चीजें, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता है। तो आप हनुमान स्टडीज पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।